सरदार वल्लभ भाई पटेल 1875 से 1950। सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाद जिले के करमसद गांव में जेवर भाई के घर में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा बोरसद तालुका में हुई थी तथा माध्यमिक शिक्षा नाडियाद व बड़ौदा के में प्राप्त हुई। सरदार पटेल ने वकालत की डिग्री लंदन से प्राप्त की थी। सरदार पटेल की गांधी जी से पहली भेंट 1916 में हुई। 1917 में सरदार पटेल ने खेड़ा में हुए बंदी आंदोलन का नेतृत्व किया। सरदार पटेल 1918 में ही गांधी जी के खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी के सहयोगी के रूप में शामिल हुए थे। यहीं से वे राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेना प्रारंभ किया। रोलेट एक्ट के विरोध में अहमदाबाद में हुए विरोध प्रदर्शन 6 अप्रैल 1919 का नेतृत्व सरदार पटेल द्वारा ही किया गया था। इसी समय पटेल द्वारा सत्याग्रह नामक पत्रिका निकाली गई। 11 जुलाई 1920 को नाडियाद में हुई गुजरात राजनीतिक परिषद की बैठक में पटेल ने सरकार में असहयोग करने का प्रस्ताव रखा तथा पटेल ने असहयोग आंदोलन के दौरान गुजरात की प्रांतीय समिति का अध्यक्ष चुना गया। तिलक स्वयं राजकोष हेतु गुजरात में 15 लाख रुपए गांधी जी को दिए। कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन दिसंबर 1921 को पटेल को स्वागत अध्यक्ष बनाया गया। कांग्रेस के गया अधिवेशन 1922 में स्वराजवादी परिवर्तनवादी गुट के चुनाव लड़ने के निर्णय के विरोध में सरदार पटेल ने कांग्रेस कार्य समिति की सदस्यता का त्याग कर दिया। नागपुर झंडा सत्याग्रह 13 अप्रैल 1923 को नागपुर में सरदार पटेल और जमनालाल बजाज के प्रतिबंधित ध्वज के साथ झंडा यात्रा निकाली जिसमें बजाज को गिरफ्तार कर लिया गया। वह पटेल को 9 सितंबर 1923 को सत्याग्रहियों को रिहा करवाया। नेक्स्ट है यहाँ से बोरसद या बरसात सत्याग्रह 1924। गुजरात में सरकार द्वारा डाकुओं से जनता की रक्षा करने के लिए हेडिया कर वसूल किया गया जिसका विरोध पटेल द्वारा किया, जिसके कारण सरकार ने हेडिया कर की वसूली बंद कर दी। हार्डिमन द्वारा इस सत्याग्रह को ग्रामीण गुजरात का पहला सफल गांधीवादी सत्याग्रह कहा। इस घटना के बाद गांधी जी ने पटेल को बोरसद का राजा कहकर संबोधित किया। 1924 में अहमदाबाद नगर निगम के चुनाव में पटेल को अध्यक्ष चुना गया। इसी समय नेहरू इलाहाबाद तथा राजेंद्र प्रसाद पटना चेयरमैन बने तथा पटेल को 1927 में पुनः अहमदाबाद नगर निगम का अध्यक्ष या चेयरमैन चुना गया तथा पटेल ने 19 अप्रैल 1928 में को चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया। इसी समय अहमदाबाद में आई भीषण बाढ़ के समय पटेल ने अभूतपूर्व जन सेवा की। बरदौली सत्याग्रह 1928 में नए बंदोबस्त कानून के तहत सरकार ने बरदौली तालुका में 30% भू राजस्व की दरों में वृद्धि की, जबकि इसी समय बरदौली के किसान बाढ़ की समस्या से जूझ रहे थे। किसानों ने पटेल से मदद की गुहार की। पटेल ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला। 12 जून 1928 को पूरे देश में बरदौली दिवस के रूप में मनाया गया। सरकार ने अक्टूबर 1928 को पटेल की सारी मांगें स्वीकार कर आंदोलन सफल हुआ। इसी समय बरदौली का किसान महिलाओं ने पटेल को सरदार की उपाधि दी। गांधी जी ने भी पटेल को बरदौली का सरदार कहकर संबोधित किया। कराची अधिवेशन 1931 मार्च 1931 में आयोजित कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार पटेल ने की। इसी अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार तथा राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के संदर्भ में प्रस्ताव पारित हुआ जिसका प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया। इसी अधिवेशन में गांधी इरविन दिल्ली समझौते को स्वीकृति प्रदान की गई। इसी अधिवेशन में पट्टाभी सीतारमैया के नेतृत्व में झंडा समिति का गठन किया गया। समिति की रिपोर्ट के आधार पर 30 अगस्त को झंडा दिवस मनाने का आह्वान हुआ। इसी अधिवेशन में डॉक्टर सत्यपाल के नेतृत्व में भगत सिंह व उनके साथियों के अंतिम संस्कार से संबंधित आरोपों की जांच हेतु एक कमेटी बनाई गई। भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को फांसी के कारण इस अधिवेशन में गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए। गांधी जी ने इसी समय कहा कि गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। सरदार पटेल 1928 में राजेंद्र प्रसाद और जेपी कृपलानी के साथ मिलकर हिंदुस्तान मजदूर सभा का गठन किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह में सरदार पटेल 17 नवंबर 1942 को हिरासत में लेकर अनिश्चित काल के लिए नजरबंद किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरदार पटेल ने अंग्रेजों एशिया छोड़ो का नारा दिया तथा पटेल को गिरफ्तार किया गया। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में गठित अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को सरदार पटेल को गृह व सूचना व प्रसारण मंत्री बनाया गया। सरदार पटेल पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर माउंटबेटन 3 जून योजना का समर्थन किया। वे द्विराष्ट्र सिद्धांत को स्वीकारा तथा पटेल ने कहा कि यदि हम भारत का विभाजन स्वीकार नहीं करते तो भारत के टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाएगा, पूर्णतः नष्ट हो जाएगा। 1946-47 में सरदार पटेल हिंदुस्तान मजदूर सेवक संघ का अध्यक्ष बने।
इसी समय इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। आज़ादी के बाद अखिल भारतीय संघ में देशी रियासतों के एकीकरण हेतु 5 जुलाई 1947 को पटेल के नेतृत्व में इस रियासती विभाग की स्थापना हुई तथा रियासतों के 2 समझौतों के आधार पर भारतीय संघ में शामिल किया गया। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एसेक्शन के इस समझौते के तहत देशी रियासतों द्वारा अपने विदेशी मामलों, प्रतिरक्षा, यातायात व संचार भारत संघ को सौंप दिए गए। राजपूतानी की रियासतों का विलय इसी समझौते के आधार पर भारत संघ में किया गया। स्टैंड स्टील एग्रीमेंट इस समझौते के तहत आज़ादी से पूर्व की स्थिति को बनाए रखी जाएगी। यह समझौता केवल हैदराबाद रियासत के साथ किया गया। रियासतों के भारत में विलय के कारण सरदार पटेल को लौह पुरुष का तथा भारत का विस्मारक कहा गया। सरदार पटेल को संविधान निर्मात्री सभा में महत्वपूर्ण समितियों के अध्यक्ष थे। प्रांतीय संविधान समिति, अल्पसंख्यक उप समिति, मूल अधिकार समिति, परामर्श समिति। इसके अलावा पटेल संविधान संचालन तथा राज्य समिति का भी सदस्य थे। आज़ादी के बाद सरदार पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री बने। सरदार पटेल की मृत्यु 15 दिसंबर 1950 में। सरदार पटेल को भारत सरकार ने मार्च 1991 में भारत रत्न से नवाजा था और 2014 में सरदार पटेल का जन्म दिवस 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, इसका निर्माण सरदार पटेल के सम्मान में किया गया। इसका उद्घाटन पटेल के 143वीं 143 जयंती को के अवसर पर 31 अक्टूबर 2018 को उद्घाटन किया गया। यह विश्व की सबसे ऊंची 182 मीटर ऊंची इमारत है। यह चीन के स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध प्रतिमा से 23 मीटर तथा अमेरिका के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की ऊंचाई के लगभग दोगुनी है। वर्ष 2020 में इसे शंघाई सहयोग के संगठन के 8 अजूबों में भी शामिल किया गया।